नमस्कार प्रिय दोस्तों, सभी को प्रणाम। आज हम बात करेंगे शनि के सप्तम भाव में। आपको स्पष्ट कर दें, शनिदेव अलग अलग भावों में, अलग अलग राशियों में अलग अलग परिणाम प्रदान करते हैं। लेकिन आज लोगों के गुजारिश पर, लोगों की विशेष अपील पर आज एक एपिसोड बता रहा हूं, जो कि शनि के सप्तम भाव के फलों की मैं बताऊंगा। प्रिय दोस्तों, कई लोग सप्तम के शनि के द्वारा व्यक्ति को भ्रमित करते हैं कि सप्तम में शनि होगा तो तलाक हो जाएगा, फलाना फलाना। ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रिय साथियों, आपको स्पष्ट कर दें, शनिदेव वृद्धावस्था के नपुंसक ग्रह हैं। पहली बात तो यह। दूसरी बात, शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का वृद्धि करते हैं और उस भाव की बचाव भी करते हैं। शनिदेव जिस भाव को देखते हैं उस भाव में वो डिले करते हैं, विलंब करते हैं। हालांकि बैठते हैं वहाँ पर भी वो विलंबित कर देते हैं, किंतु देते सब कुछ हैं। इसी के साथ साथ आपको बताएं, शनिदेव अपनी मित्र की राशियाँ और अपनी स्वयं की राशि और उच्च के होकर सप्तम भाव में विराजमान हो जाए तो इस अवस्था में जातक को हर सुख सुविधा फल प्रदान करते हैं। बस यहाँ पर दिक्कत इतनी सी है कि शनिदेव की 7वीं दृष्टि लगन पर होने के कारण, 3री दृष्टि भाग्य पर होने के कारण शनिदेव व्यक्ति को इतना तोड़ देते हैं कि व्यक्ति टूट जाता है। और इस अवस्था में अगर चंद्र की, सूर्य की पोजीशन खराब हुई तो व्यक्ति आत्महत्या तक भी पहुंचता है। लेकिन ऐसा हर हाल में नहीं होता। प्रिय दोस्तों, शनिदेव सप्तम भाव में जब भी अपने शत्रु की राशियों में होगा तो नुकसानदायक होगा, लेकिन उस पर भी इतनी बड़ी बात करने की आवश्यकता नहीं है। अगर शनिदेव पर गुरुदेव की दृष्टि है, शनिदेव शुभ ग्रह के साथ विराजमान सप्तम भाव में है तो नो प्रॉब्लम, किसी प्रकार की कोई दिक्कत शनिदेव नहीं करते। शनि न्यायाधीश है और न्याय करते हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें, शनिदेव सप्तम भाव से जब 10वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर डालते हैं तो भूमि, भवन, वाहन का सुख प्रदान व्यक्ति धीरे धीरे करके सब कुछ प्राप्त कर लेता है। तो शनिदेव के बारे में सप्तम भाव में हो तो ज़्यादा भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनिदेव विलंब का प्रतिनिधित्व भले ही करें लेकिन शनिदेव देते सब कुछ हैं। इसी के साथ ये जो सप्तम भाव है ये पश्चिम दिशा मानी जाती है और पश्चिम दिशा के स्वामी स्वयं शनिदेव है। अगर हम काल पुरुष कुंडली की बात करें तो शनिदेव यहाँ पर दिग्बली होते हैं और तुला राशि भी यहीं काल पुरुष कुंडली के अनुसार आती है। इसी कारण शनिदेव यहाँ पर अच्छा फल प्रदायक होते हैं। इसी के साथ आपको एक सूत्र और बता दूं कि ये शनिदेव सिंह लगन में सप्तम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति संघर्ष भले ही करे लेकिन अंत में उसे प्रसिद्धि और उपलब्धि अवश्य मिलती है, क्योंकि छठे घर का मालिक बनकर सप्तम में जाएगा तो ये द्वितीय भाव माना जाएगा, सप्तम से दूसरा। इसी कारण शनिदेव यहाँ पर दिग्बली होते हैं। अतः आपसे निवेदन, शनिदेव सप्तम में हो तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और शनिदेव अपने मित्र की राशियों में नुकसानदायक नहीं है, और शनिदेव अगर शत्रु की राशि में हो तो ये नुकसान अवश्य करते हैं। इसी के साथ एक छोटी सी बात शनिदेव से रिलेटेड करके मैं विराम लूँगा। अगर शनि सप्तम में है तो आपके चाहे जितने योग जल्दी बन जाए, आप विवाह 28 से 32 वर्ष की आयु में ही करें। अगर उससे पहले आप विवाह करते हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन नरक से भी बेटर हो सकता है, क्योंकि शनिदेव विलंब से करवाते हैं और अगर आप जल्दी करते हैं तो इसमें नुकसान आपका होता है और उसके जिम्मेदार आप स्वयं होते हैं। अगर 28 वर्ष के बाद आप विवाह करते हैं तो कोई दिक्कत दाम्पत्य जीवन में शनिदेव नहीं करते हैं। इसी के साथ आपको बता दूं, शनि मित्र राशि में हो और मित्र ग्रह के साथ विराजमान हो
तो नो प्रॉब्लम। और शनि अगर मंगल के साथ या शत्रु के साथ बैठ जाए तो ये नुकसान करेंगे, और इस पर मंगल की दृष्टि पड़ जाए, सूर्य की दृष्टि पड़ जाए तो ये तलाक भी ला सकते हैं। अन्यथा अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो तलाक नहीं कराएंगे। कहने का तात्पर्य, शनि पर शुभ ग्रह की दृष्टि तलाक तो नहीं कराएगी, और अशुभ ग्रह की दृष्टि, क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ये तलाक करवा देगी। इसी के साथ लगन कुंडली के साथ साथ नवमांश चार्ट भी देखना अनिवार्य है। जब तक नवमांश चार्ट ना देखें तब तक आप सप्तम के शनि पर गलत डिसीजन किसी को न बताएं। धन्यवाद। जय श्री राम।